भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के गवाह हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिकी पांड्या। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र जो संघर्ष से पैदा हुआ है, खुद को एक अशांत क्षेत्र में लोकतंत्र के गढ़ के रूप में देखता है। इसके उत्तर में लेबनान है, एक ऐसा देश जो अक्सर क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों के बीच फंस जाता है। यह छोटा सा देश अपनी विविध आबादी और नाजुक राजनीतिक परिदृश्य के साथ एक ऐसे संघर्ष का अखाड़ा बन गया है जो इसकी सीमाओं से परे है। इन दोनों राष्ट्रों की निकटता, जो एक ऐसी सीमा से अलग है जो भौतिक और वैचारिक दोनों है, संघर्ष के केंद्र में है। सुरक्षा के लिए इजराइल की तलाश अक्सर संप्रभुता के लिए लेबनान के संघर्ष से टकराती है। ऐतिहासिक शिकायतों और राजनीतिक जटिलताओं से प्रेरित यह अस्थिर मिश्रण इन दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को आकार देता रहता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की जड़ें व्यापक इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ अरबी में ईश्वर का दल है, 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान में एक शिया आतंकवादी समूह के रूप में उभरा। इसके गठन का कारण 1982 में लेबनान पर इजराइल का आक्रमण था, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन मुक्ति संगठन या PLO के प्रभाव को रोकना था। हिजबुल्लाह की विचारधारा इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध में निहित है। समूह इजराइल को एक नाजायज संस्था के रूप में देखता है और उसका विनाश चाहता है। इजराइल के अस्तित्व के अधिकार पर यह मूलभूत असहमति संघर्ष के केंद्र में है। इन वर्षों में हिजबुल्लाह एक दुर्जय ताकत के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पास एक शक्तिशाली सैन्य शाखा है और लेबनान में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष हिंसा के चक्रों और असहज युद्ध विरामों द्वारा चिह्नित है। 1982 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे के कारण हिजबुल्लाह के साथ कई झड़पें हुईं। समूह की गुरिल्ला रणनीति इजरायली सेना के खिलाफ कारगर साबित हुई। अंततः इजराइल को 2000 में लेबनान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वापसी ने संघर्ष के अंत का प्रतीक नहीं था। 2006 में 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ने वाले हिजबुल्लाह के सीमा पार छापे ने 34 दिवसीय विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण हताहत हुए और लेबनान में व्यापक विनाश हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाए गए युद्ध विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है, जिसमें छिटपुट हिंसा होती रही है। भाग 4, हिजबुल्लाह निष्ठा का एक जटिल जाल। इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह की भूमिका इजराइल के साथ उसके संघर्ष से परे है। समूह ईरान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, तेहरान से महत्वपूर्ण वित्तीय और सैन्य सहायता प्राप्त कर रहा है। हिजबुल्लाह के सीरिया के साथ भी मजबूत संबंध हैं, जो इसे रसद समर्थन और सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करता है। गठबंधनों के इस नेटवर्क ने हिजबुल्लाह को लेबनान की सीमाओं से परे अपनी शक्ति का विस्तार करने की अनुमति दी है। असद शासन के साथ लड़ते हुए सीरियाई गृहयुद्ध में समूह की भागीदारी ने क्षेत्रीय गतिशीलता को और जटिल बना दिया है। हिजबुल्लाह का बढ़ता प्रभाव और सैन्य क्षमताएं इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय हैं, जो समूह को एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में देखते हैं। भाग 5, शिफ्टिंग सैंड्स, मौजूदा संकट को नेविगेट करना। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच मौजूदा स्थिति एक नाजुक शांति की विशेषता है। दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान रहते हैं, जिसमें गलत अनुमान या उकसावे से संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। तनाव में हालिया वृद्धि स्थिति की अस्थिर प्रकृति की एक गंभीर याद दिलाती है। इजराइल हिजबुल्लाह को उन्नत हथियार प्रणालियों को प्राप्त करने और अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने से रोकने के लिए दृढ़ है। हिजबुल्लाह अपने हिस्से के लिए इजराइल को एक अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखना जारी रखता है और किसी भी इजरायली आक्रमण का फोर्सफुली जवाब देने की कसम खाता है। शक्ति का यह अनिश्चित संतुलन संघर्ष के केंद्र में अनसुलझे मुद्दों के साथ भविष्य में टकराव की संभावना को एक निरंतर चिंता का विषय बनाता है। भाग 6, ग्लोबल ट्रेमर्स, संघर्ष के व्यापक निहितार्थ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के दूरगामी निहितार्थ हैं, जो मध्य पूर्व से परे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की भागीदारी प्रत्येक के अपने हितों और एजेंडा के साथ संघर्ष में जटिलता जोड़ती है।
PLZ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। वृद्धि की संभावना और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पार्टियों के बीच मध्यस्थता करने और स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के कठिन काम का सामना करना पड़ता है। हालांकि गहरा अविश्वास और मुख्य मुद्दों पर मूलभूत असहमतियां साझा आधार खोजने को एक दो फॉर्मिडेबल चुनौती बनाती है। जब तक कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिल जाता, तब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष इस क्षेत्र और उसके बाहर एक लंबी छाया डाले रहेगा।